गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स प्रतिलोम मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तुमने क्लास 11th में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की त्रिकोणमितीय फलन की डोमेन और रेंज मतलब प्रांत और परिसर ये पढ़ा है। तो पहले हम शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। प्रांत और परिसर फलन कौन से हैं? पहला फलन है साइन। प्रांत मीन्स डोमेन और परिसर मीन्स रेंज। अब डोमेन इसका साइन का आपने प्रांत पढ़ा हुआ है, आर होता है। कोई भी हम रियल मान, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। प्रांत का मतलब होता है कि हम साइन को आर में से वास्तविक संख्याओं में से कोई भी मान दे सकते हैं। मतलब साइन जो होता है वो थीटा होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, कोई सा मान दे दो, 180 डिग्री और 700, 800 कुछ भी मान देते जाओ वास्तविक संख्याओं में से। इसका परिसर हमेशा, साइन की वैल्यू तुमने पढ़ी है 9th में पढ़ी है कि इसकी जो परिसर है वो -1 और 1 के बीच में हमेशा रहता है। इससे कभी आगे नहीं जाता। -1 और 1 के बीच में ही साइन की वैल्यू हमेशा रहती है। दूसरा होता है हमारा कॉस। कॉस का भी डोमेन प्रांत वास्तविक संख्याएं हैं और कॉस की भी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है। अब तीसरा है tan। tan में देखो, जब तुम tan का आप टेबल पढ़ते हो, वो टेबल सीखा हुआ है आपने कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। 90 डिग्री पर अपरिभाषित रहता है। तो 90 डिग्री वाले सारे माइनस हो जाएंगे। x सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक। और इसका परिसर हमेशा वास्तविक संख्याएं आती हैं। चौथा है हमारा कॉसेक में तुम्हें पता है कि कॉसेक 0 डिग्री जो है वो अपरिभाषित होता है। तो 0 डिग्री, 0 हो गया, पाई हो गया, ये सब जो हैं ये अपरिभाषित हैं। तो वास्तविक संख्याओं में से हम इसका मान निकाल देते हैं, माइनस कर दिया। x = n π और n बिलोंग्स टू z। अब इसका परिसर जो आता है, ये देखो, ये -1 और 1 ये बंद ब्रैकेट में है, क्लोज ब्रैकेट में है। ये हट जाएंगे। r -
-1 और 1, इन दो के बीच की वैल्यू हट के बाकी हमारा ये परिसर होता है। इसके बाद अगला है सेक। सेक में फिर तुम्हें पता है कि 90 डिग्री ये अपरिभाषित होता है। x such that x is equal to 2n plus 1 pi/2, जहाँ n belongs to z, ये ब्रैकेट बाद में लगना था, n belongs to z। इसका भी -1 और 1, क्योंकि इसकी कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, सेक की वैल्यू इसमें से हट जाएगी। 6 कॉट। कॉट में तुम्हें पता है कि 0 डिग्री पर ये अपरिभाषित है और 180 डिग्री पर अपरिभाषित है। 180 डिग्री होता है पाई। तो r में से x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, सॉरी n की वैल्यू 0 रख दो, 1 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा और कॉट 0 अपरिभाषित होता है। 1 रख दो तो ये पाई बन जाएगा, कॉट पाई अपरिभाषित। तो जो अपरिभाषित होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं। और जैसे 10 का परिसर r होता है, ऐसे कॉट का परिसर r होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। ये तो हो गए थे त्रिकोणमितीय फलन, इसके हमें प्रांत और परिसर, इसका यूज़ आपका इन्वर्स निकालने में होगा। अब देखो, अब ये है प्रतिलोम, इन्वर्स प्रतिलोम फलन। अब देखो ये कौन से होते हैं, ये कौन से होता है प्रतिलोम फलन। ये मान लो ये कोई फलन, माना कोई फलन x f है, तो प्रतिलोम फलन f इन्वर्स केवल तभी होता है, शर्त होती है इसके साथ एक, केवल तभी होता है जब f एकेकी तथा आच्छादक हो। ये एकेकी और आच्छादक आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। एकेकी का मतलब 1 1, आच्छादक का मतलब ऑन टू। ये तुम 11th में ये पढ़ चुके हो चीज़। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम। प्रतिलोम फलन के लिए हमने ये माना है कि यदि f फ्रॉम x टू y ये इस प्रकार हैं कि f x ये y के बराबर है, जहाँ x x में है और y y में है। और f इज, या हम y को इधर लिख लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कब संभव है? f एकेकी और आच्छादक है। आइए पहले समझो, ये तुमने लास्ट ईयर करा भी हुआ है, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। एकेकी और आच्छादक कौन से होते हैं? ये है x, ये है y,
यहाँ पे कोई हम 3 बिंदु ले रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 बिंदु ले लिए ए बी सी। एक का एक से रिलेशन होना उसे कहते हैं फंक्शन। एक का एक से रिलेशन होना उसे कहते हैं फलन। तो ये हमारा f हो गया, ये हमारा एक के आच्छादक हो गया। अगर ये इस टाइप से है तभी हम एक अद्वितीय फलन g फ्रॉम y टू x, या हम ये कहते हैं gy इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू gy परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ x x को बिलोंग करेगा और y y को बिलोंग करेगा। अब इसके बाद इसके लिए ये इसको भी, क्योंकि अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा कि a b c 1 2 3। x में तो यहाँ था 1 2 3, तो यहाँ पे x में 1 2 3 आ गया। यहाँ y में a b c है, यहाँ y में a b c है। अब फिर से वही का वही उल्टा हो गया, a से 1 तक, b से 2 तक और c से 3 तक। ये एक g फंक्शन हो गया। अगर ये, अब देखो इसको एक बार और थोड़ा देखो, जैसे ये हमने लिया g y टू x। अब y क्या है, y इसका प्रांत है। अब हम उस पर वापसी आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। y इसका प्रांत है और x इसका परिसर है। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो f x टू y, x इसका प्रांत है और y इसका परिसर है। अब इन दोनों से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो g का प्रांत है, g का प्रांत जो है वो f के परिसर के बराबर है। g का प्रांत बराबर f का परिसर, या हम ये भी कह सकते हैं कि g का जो परिसर है और दूसरी बात ये है g का प्रांत f के परिसर के बराबर हो गया और g का परिसर ये f के प्रांत के बराबर हो गया। तो जब ये ऐसी कंडीशन हो तो हम g को f का प्रतिलोम कहेंगे। g बराबर f इनवर्स। अब क्योंकि g, साथ ही हम ये कहेंगे कि g एकाकी और आच्छादक है। साथ ही हमें ये पता है g एकाकी और आच्छादक है। तो इसका मतलब g का इन्वर्स ये f के बराबर होगा। दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अभी हमने पीछे देखा कि g की वैल्यू यहाँ पे f इन्वर्स के बराबर थी। g, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा g f इन्वर्स के बराबर है, तो f इन्वर्स का इन्वर्स f के इक्वल हो गया। अब हम अपना ये तो तुम्हें बता दिया कि प्रतिलोम के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। अब आते हैं अपने दोबारा टॉपिक पे। साइन का जो प्रांत है वो r है और इसका परिसर -1 से 1। ये r तो हो गया प्रांत और ये है इसका
परिसर। प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है कि हम साइन को कोई भी वैल्यू, कोई भी मान, कोई भी वैल्यू, साइन को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। और परिसर, जो आंसर आएगा सिर्फ -1 और 1 के बीच में रहता है, बीच में। -1 और 1 इंक्लूड भी होते हैं, ये दोनों इंक्लूड भी होते हैं। वह -1 और +1, -1 और +1 ये दोनों इंक्लूड भी होंगे और इनके बीच में रहता है। परिसर का मतलब ये होता है। अब देखो, इसके बाद अगर हम पहले हम साइन को देखो, साइन में 0, 90 डिग्री, या इसको π/2 भी कह सकते हैं, पाई या 180 डिग्री। देखो यहाँ पे प्लस, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अगर 30 डिग्री है उसका मान 1/2 है, और साइन 150 डिग्री है इसका मान भी 1/2 है। यहाँ से अगर हम देखें 30 डिग्री और 150 डिग्री, और इधर हम देखें 1/2, तो दोनों का मान सेम है। तो इसका मतलब f जो है, अगर हम इसको f ले लें तो ये एकाकी व आच्छादक नहीं है। ये एकाकी और आच्छादक नहीं है। इसका अगर हम ये प्लस और ये माइनस, 0, π/2, पाई और 3π/2 इसमें लें अगर हम, तो यहाँ माइनस के आएंगे सारे आंसर। यहाँ पे साइन के सारे आंसर माइनस के आते हैं, और यहाँ पे साइन के सब आंसर प्लस के आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम साइन को अलग अलग वैल्यूज़ देने पर उसके आंसर जो हैं वो भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे। जैसे यहाँ तो 30 और 150 हम दोनों रख रहे थे तो आया था 1/2, 1/2। लेकिन अब यहाँ पे अगर रखेंगे तो सेम आंसर नहीं आएगा, भिन्न भिन्न आंसर आएंगे इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हम देखें। अच्छा, इसको एक चीज़ और देखो आप लोग, ये π/2 है, इसको हम 3π/2 भी कह सकते हैं और -π/2 भी कह सकते हैं। डबल π/2 ऊपर और -π/2 नीचे। तो इसके इस तरह से ये 2-3 तरह के अंतराल बन जाएंगे। वो अंतराल कौन कौन से होंगे? आपके ये 2-3 तरह के अंतराल बनेंगे। जैसे कि एक तो हो गया ये अंतराल, देखो एक तो हमने ये देखा प्लस माइनस, यहाँ देखा π/2 और ये -π/2। ये -π/2 से π/2 तक है। दूसरा अंतराल हमारा ये π/2 और ये 3π/2, ये प्लस ये माइनस। तो दूसरा अंतराल हो गया π/2 से 3π/2। एक तीसरा अंतराल और है,
जैसे यहाँ 3π/2 था, इसको अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो 3π/2, नीचे ले लो π/2, तो 3π/2 से ये वाला हो गया। तीसरा अंतराल है -3π/2 और -π/2। अब इस अंतराल में, इन तीनों अंतराल में हमारा इन्वर्स प्रतिलोम फलन निकल सकता है, लेकिन हम इसको सीमित कर देते हैं। हम प्रतिबंध इस पे लगा देते हैं कि हम इसको -π/2 और π/2 में लेंगे इसका प्रांत। तो अगर हम इसका प्रांत -π/2 और π/2 लेते हैं तो इसका मतलब साइन जो -π/2 था, -π/2 और π/2 के बीच का मान हमारा -1 और 1 आ गया। हमारा ऊपर क्या था, साइन हम सारी वैल्यूज़ हम दे रहे थे इसको, -1 और 1 हम सारी, यहाँ पे एरो आएगा, सॉरी एरो लगाना है। यहाँ पे अभी हमने शुरू में देखा कि साइन का जो प्रांत था वो r और उसका परिसर -1 to 1। अब हमने इस पर एक शर्त लगा दी, एक प्रतिबंध लगा दिया कि हम केवल एक ही, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो हमने कह दिया कि हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं -π/2 और π/2 के बीच का -1 और 1 इसका आ जाएगा। अब इसका हमने इन्वर्स, अच्छा अब इन्वर्स में इसका ये इधर चला गया, साइन इन्वर्स -1 to 1, ये हो गया -π/2 और π/2। इसको आप ग्राफ की हेल्प से भी थोड़ा सा समझाती हूँ आपको मैं ये चीज़। अब ये इन्वर्स के फंक्शन में, इन्वर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इन्वर्स के केस में, प्रतिलोम के केस में, जब साइन का प्रतिलोम होगा तो इस केस में प्रांत, इसका प्रांत तो आ गया -1 और 1 और इसका परिसर आ गया -π/2 और π/2। इस चीज़ को अगर आप ग्राफ से देखो, थोड़ा सा ग्राफ से भी समझो इस चीज़ को आप लोग। ग्राफ आपने बनाई रखा है, पता है आपको इसका ग्राफ कि ये इस फॉर्म में जाता है। साइन π/2 का ग्राफ जैसे 0 है, ये 1 है, ये π/2 है, ये पाई है। इसको अगर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा -π/2 और -π। ये है साइन का ग्राफ। अब इसके इन्वर्स का, यहीं पे इसके इन्वर्स का देख लो ग्राफ। इन्वर्स में क्या होता है, x डैश यही रहते हैं, ये y x डैश y डैश और x। इन्वर्स में क्या होता है, ये जो 1 और -1 है, 1 ये रहा और -1 ये रहा। इन्वर्स के केस में आपका -1 ऊपर की तरफ चला जाता है। इन्वर्स के केस में -1 इधर आ गया, ये पहले 1 y अक्ष पे था, अब 1 x अक्ष पे आ गया। जब हम इन्वर्स का बनाते हैं, ये बन रहा है साइन इन्वर्स का। ये साइन का ग्राफ था, ये बन रहा है साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स में x और y अक्ष आपस में बदल जाते हैं। ऊपर आ गया π/2, नीचे आ गया -π/2। अब इसका जो ग्राफ है वो आपका यहाँ पे 1 इस टाइप से जाएगा, ऊपर पाए 0 to π, जैसे यहाँ 0 to π ऐसे यहाँ 0 to π, और इधर से ये आ जाएगा -1 के सामने 0 to π। इसको -π/2 में यहाँ लिख देती हूँ। तो ये जो है इतना हिस्सा -π/2 और π/2 का, ये चीज़ आ गई आपकी
मुख्य मान शाखा। अब इसकी एक लिखते हैं लाइन की अब इसमें वह शाखा जिसका परिसर -π/2 है, मुख्य शाखा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, मुख्य मान शाखा कहलाती है। अच्छा, अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और वो है एग्जाम्पल जो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का। ये है साइन इनवर्स -1/2। हम इसमें ये मान के चलते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स, इसको हमने मान लिया y, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ये साइन जाएगा उधर, साइन y = -1/2, साइन y = -1/2। साइन, ये तुमने पिछले साल सीखा भी है, साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है, और 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं 1/2, तो माइनस साइन π/6। अब तुमने इसमें ये पढ़ा है साइन वाले में कि यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, 2 में प्लस होते हैं और 2 में माइनस होता है हमारा। हमें चाहिए माइनस वाला, माइनस एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 जगह माइनस है, हमें कौन सा माइनस चाहिए ये देखो। अब जो हमारा साइन इनवर्स का फंक्शन है हम जो लेके चले थे वो प्लस और माइनस, ये वाला चाहिए हमें माइनस, कि इधर की तरफ आए, 4th क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में आ जाए। तो साइन y = साइन -π/6, इसलिए क्योंकि हम ये भी ले सकते थे पाई प्लस, इधर वाला तीसरे चतुर्थांश में π+π/6, लेकिन क्योंकि ये हमने जो इसका मुख्य मान शाखा ली है वो -π/2 से π/2 के बीच के लिए, तो इसका मतलब आ गया साइन से साइन हट गया, y की वैल्यू -π/6। तो अब इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखनी थी हमने इसमें कि हमने -π/6 क्यों लिया है, इसमें हम लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे ये क्यों लिया है हमने। यहाँ लिख लेते आगे, मगर आगे मैंने ये काम कर दिया है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर -π/2 और π/2 है, इसलिए y का मान हम -π/6 लेंगे। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। ये इसका आंसर आपका आ गया। आपको साइन वाला ये जो पढ़ना है, अगर आप थोड़ा सा स्टडी और करना चाहो तो आप इसमें NCERT का पेज नंबर, NCERT बुक है मैथ्स की, उसका पेज नंबर 40 में देख सकते हो आप। उसमें सारा साइंस से रिलेटेड आपको समझाया गया है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका
कैसे लेते हैं। ओके, थैंक यू।